पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। रामबली जी हुजूर। हमारा सपना था कि इस राज विक्रमगढ़ का मैं सम्राट बनूं, सम्राट। लेकिन आज तक हमारा सपना साकार नहीं हुआ। अबे तक तोरे सपना ही भा हरामजादे सपन की सपना अभी सपना मिली नहीं है। किस सपना की बात करती है? करता है रे? सपना करती है? अरे करता है तू लेडीज। अच्छा, है उस सपना की बात। वो सपना चौधरी की बात मैं कर रहा हूँ। हरामजादे, मैं उस सपना चौधरी की बात नहीं करता। तेरी आँखों का जो काजल। हमारा सपना था कि एक ना एक दिन इस राज विक्रमगढ़ का सम्राट बनूंगा। सम्राट? हाँ। और हमरो सपन रहा है। सपन? वादा कह रहा कि तोहका मंत्री बनाओ। तेरा भी सपना था? अबे तक नहीं बनाया। बना दिया जल्दी हमका, एक आध घंटा का मंत्री। अरे पहले मैं यहाँ का राजा बनूंगा तभी तो बनोगे तुम बनो ना बनो, हमका मंत्री बना दिया बस। कहाँ की बातें हो रही हैं? महारानी जी आ गई। तेरी आँखों का जो काजल। हरामजादे, थोड़ा हिसाब से। और मेरी बात सुनो। ये मैं सपना चौधरी की बात कर रहा हूँ। सपना चौधरी की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं लपा 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 लपा। महारानी जी, हरामजादे, पल 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 नहीं। चलो छोड़ो, मुच्छी है। ये क्या है? मुच्छी खत्म। आदेश करिए, क्या करना है? किसको गोली से उड़ाना है ये बताओ। शायद तुम्हें पता नहीं, अब मेरी बात तुम सुनो। मरी बात? मेरी बात सुनो। मेरी बात? क्योंकि मेरा नाम महारानी कामनी है। कामनी? और कसम हमारी झूलनी की, जो चीज मैं ठानी अपने दिल में, उस कार्य को पूरा करके रहती हूँ। और बात तुम दोनों अपने अपने सपने कर रहे हो ना, तो जब तक मैं चाहूंगी नहीं, तब तक कोई भी कार्य तुम्हारा पूरा नहीं होगा। और कब तक चाहिए? तो सुनिए मेरी बात। न राजा बन पाए न मंत्री। वो वक्त दूर नहीं अब। और मंत्री जी, मेरी बात आप सुनिए। सुनाइए। मैं आपके पास किस लिए आई हूँ बतलाइए। तो सुनिए मेरी बात। तो दिल के राजा मेरी बात सुन लीजिए, ताज शाही मेरे सर पिन्हा दीजिए, और चल के राजन से दरबार में इसी घड़ी, और चल के राजन से दरबार में इसी घड़ी, इस वसीयत पे दस्तखत करा लीजिए। चल के राजन, आज मौका बहुत अच्छा है और दोबारा मौका ऐसा बार बार नहीं आएगा। इसी वक्त चलिए और इस वसीयत पे राजन से दस्तखत करवाइए, और एक बार इस पे दस्तखत हो गया तो कसम हमारी झुलनी की, यहाँ के महाराज बनेंगे आप, रानी बनूंगी मैं, मंत्री जी बनेंगे आप। ये बात रही। तो सुनिए महारानी जी। तो रानी जी, आपकी बात मंजूर है, साथ देने को हर वक्त तैयार हूँ, और चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी, चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी, मार देने को इस वक्त तैयार हूँ, चल के राजन से। तो इसी वक्त देरी ना लगाते हुए चलिए साहिब, महाराज वहां पे आराम से होंगे, बिल्कुल बेफिक्र, और चढ़ के घेर लो और प्यार के दो, उस पे दस्तखत कर दे। अगर दस्तखत किए तो ठीक, और ना किए तो इस दुनिया से उनका नामो निशान खत्म कर दो, कसम हमारी झूलनी की। चलिए इसी वक्त। क्यों नहीं महारानी जी, क्योंकि हमारा नाम
महामंत्री बलवंत सिंह उर्फ गुंडा स्वामी है। आप समझ लीजिए। पंगा नहीं लेना, वरना जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। ये राइफल 24 घंटा लोड रहती है। अच्छा, मंत्री बनने का इतना बड़ा सपना है, अगर आज महाराज को भी मिरोरना पड़ा तो हम पैर पीछे नहीं हटाएंगे। उनके ऊपर मैं अरे तो तुम बार बार गोली क्यों चलाते रहते हो? क्योंकि गोली मेरी फड़फड़ा रही है। और चलो इस वक्त महाराज को। फर्जी गोली मत बर्बाद करो। हाँ। मौके पर कभी एक आध गोली काम नहीं आई ना, हाँ। तो तुम खुद ही हट जाओगे। परेशान न हो, 2 गोली एडवांस में धरे रही थी। तब तो अच्छी बात है। हाँ? क्या बोला? 2 गोली केवल 2 ही गोली? नहीं, और तो दगाए डूबे। अरे गोलियों का पूरा माला लेकर रखो। नहीं, पूरा माल खत्म हो जाए फिर वो 2 माल है माला। हाँ माला। चलिए चले इसी चलो इसी वक्त आइए। महाराज को मंत्री बना लेते हैं। महाराज, मैं आपके पास आई हूँ एक जरूरी कार्य से। कौन सा जरूरी काम है? तो सुनिए कि मुझे आपसे कहना क्या है। तो आई हूँ मैं महाराज जी पास में, इस वसीयती पे दस्तखती बना दीजिए, और न मुल्क के आदमी को चले जाओगे, और न मुल्क के आदमी को चले जाओगे। एक नजर मेरी पिस्तौल को देखिए, वरना मुल्क के। तो तुम्हें इस वसीयत पे दस्तखत चाहिए? सिर्फ इस पे दस्तखत चाहिए तुम्हारा। अच्छा, अगर दस्तखत कर लगे तो क्या करोगी तुम? अगर दस्तखत नहीं किए तो कसम हमारी झुलनी की, इस दुनिया से नामो निशान तुम्हारा मिटा दूंगी। सुनिए हमारी बात को, बोलिए और ध्यान दे करके सुनना। बोलिए। तो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं, जान की मुझको कोई न परवाह है, और जान जाए तो जाए न परवाह मुझे। अच्छा, जान जाए तो जाए न परवाह मुझे, पूरा होगा न तेरा ये अरमान है। महाराज, शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरा नाम महारानी कामनी है, और महारानी कामनी जो ठान लेती है वह पूरा करके रहती है। अगर तुमने दस्तखत नहीं किया तो इस दुनिया से चले जाओगे, और मरने के बाद तो हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में आएगी। महारानी कसम कामनी। हमारी झुलनी की। महारानी कामनी, तुम ये भी जानती हो कि हमारी एक महारानी पद्मिनी भी है, अच्छा, और ये भी जानती हो, उस समय की बात याद करो जो माला हमने महारानी जी को दिया था इस राज परिवार के वारिस के लिए, वो भी हमारी पत्नी है, अच्छा, हमारा बेटा होगा। किसी का पता नहीं, सबका काम हो गया खत्म। रामबली, शमशीर उठा, छीन लो। महाराज छीन लो शमशीर। बैठे रहो, अब खड़े हो जाओ। अब खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। और आगे आओ, क्योंकि अब जा रहे तुम मरने, और कसम हमारी झुलनी की, मरने के बाद सब कुछ होगा मेरा। महारानी जी नंबर बोलिए, और महाराज का काम दुनिया से तमाम किया जाए। इसी वक्त बोलिए नंबर महाराज। नंबर 1, और ये है नंबर 2। खबरदार मंत्री, आता जाइए, बस खबरदार, बस खबरदार मंत्री, कहे जाइए, अब जमा पे यकीन लाना नहीं, मैं मारूंगा गोली, अब तेरी खोपड़ी फिर मिलेगा जमी में खाना नहीं। चुपचाप हथियार डाल दो नीचे, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगी। हथियार डाल दो। रामबली, हथियार छीन लो। अभी इनका हथियार में खुद ही लौट कर दूं थोड़ा। अरे पहले इनके हथियार छीन लो। राइफल ले आओ। कहाँ के रंगबाज हो तुम आ गए।
मरेंगे अब ये भी। रंगबाजों के सामने रंगबाजी। अब मरने के लिए पहले तुम्हारी बारी है महाराज और उसके बाद मरेंगे महाराज। थोड़ा इधर आ जाओ। मुझे गोली मारोगी? हाँ मरोगे। मारो गोली। रामबली हाँ इसके ऊपर भी निशाना लगाओ। निशाना लगा है, चिंता मत करो। हाँ क्योंकि मेरे जान लेने तुम आए थे ना, अब तुम्हारी जान जाएगी। नंबर एक और जे रहा नंबर 2। अगर 3 का नाम लिया तो तुम्हारे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। उस कुत्ते से कहो और अपनी इस पिस्तौल को नीचे जमीन पर डालो। कोई होशियारी नहीं चलेगी। तुम हमारी गन पॉइंट पे हो महारानी, याद रखो। खबरदार लौंडे, शायद तुम जानते नहीं कि गोली बारूद से खेलना हम लोगों का पुराना पेशा है। चिंता मत करना महारानी जी। अरे तुम्हारे रहते हुए मुझे चिंता नहीं। ला यहाँ गन मशीन अपनी और अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। महारानी जी ये लो गन मशीन। तुम्हारी मशीन फेल हो गई तो क्या हुआ? कौन मशीन? वो राइफल वाली। मेरे पास दूसरी है। आराम, दूसरी तीसरी। अभी जब मेरा पॉइंट लगा है, कितने राइफल लेकर आया, पिस्तौल लेकर आया लौंडे। सब बात वफादार दरबार के नौकर रामबली। अरे हमको मंत्री बनना है ना। अब एक काम करो, हाँ? अब सबको भूंज के रख दो। नंबर मैं बोलती हूँ। तुम एक काम करो, तुम नंबर बोलो और इसको मैं मारता हूँ, उनको तुम उड़ाओ। नंबर 1 और जे रहा नंबर 2। कोई हिलने की कोशिश मत करना। अरे तुम दोनों लोग कौन हो भैया? अरे महारानी जी जिंदगी बचाओ। अरे मेरी तो जिंदगी खुद ही दांव पे लगी हुई है। हमारी तो जिंदगी झंड हो रही है। अरे औजार ले लिया, अब क्या चाहती हो मेहरारू जी? रामबली हाँ? क्या बोल रहा है? हेलो, अरे हम खड़े ही भैया। छड़ो। बिहारी लाल, एक बात कहूँ, बेटे तुम दोनों की धन दौलत की जरूरत हो तो हमसे जितना मर्जी उतना ले लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कसम हमारी झुलनी की। जितना माल चाहो उतना माल निकाल लियो भैया। कौन है आप? यहाँ करके हम सबकी जिंदगी बचाने वाले हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह तैनात रहना, हिलने ना पाए। केवल बात होगी तो महाराज की और मेरी होगी, और अगर जबान खुली तेरी तो मुंह में गोली मारूंगा। आप कौन हैं? महाराज मेरे बारे में जानना चाहते हैं महाराज? मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहता हूँ। तो पहचानिए राजन, पहचानिए राजन। घर से बेघर हुआ वही आपका नमक खलाल सेनापति। सेनापति जसवंत सिंह। सेनापति जसवंत सिंह। जी महाराज। अगर इस मौके पर आप नहीं आते तो महारानी और ये महामंत्री, ये दोनों कमीने हमारी जिंदगी तक छीन चुके होते। हाँ महाराज। हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है, गुनाह हुआ हमसे, वो भी किसी और के कहने पर। हम उसकी क्षमा मांगते हैं आपसे। लेकिन महाराज आपके समक्ष आपके देवी जैसी पत्नी महाराज, राजमाता, बड़ी राजमाता ही है महाराज। बड़ी राजमाता है? हाँ। कहाँ है राजमाता? आइए, ये कुछ नहीं बोलेगा। आइए आप। पद्मिनी, उठो प्रिय, उठो। प्रिय पद्मिनी, क्या हालत बना रखा तुमने। स्वामी क्या बताऊं कि मैं क्या हालत बना रखी हूँ। ये सब मेरी किस्मत का चक्कर है।
और स्वामी जी, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुने। जिस वक्त आपने मुझे हीरे का माला दिया था, उसके कुछ ही दिनों बाद मैं अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी और अचानक ये कमीना अपने हाथ में शमशीर लिए हमारे शयन कक्ष में पहुंच गया और जैसे ही इसने शमशीर से मेरे ऊपर वार किया, उसी वक्त सेनापति ने आकर मेरी जान को बचा लिया। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, हमें मालूम भी नहीं हुआ। लेकिन स्वामी जी, आपको मालूम कैसे हो? उसी वक्त सेनापति ने मुझसे कहा कि महारानी जी, अब इस महल के अंदर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और स्वामी जी, सेनापति मुझे ले जाकर के शारदा माँ के मंदिर में ठहरा दिया था। मैं किसी न किसी तरह अपना गुजर बसर वहीं करती थी। हाँ, लेकिन महारानी जी, स्वामी, जो हीरे का माला मैंने दिया था, वो माला कहाँ गया फिर? माला? स्वामी, वो माला आपके बेटे के गले में है। मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी, उस शारदा माँ के मंदिर पे मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। शारदा और माँ जब- के मंदिर पर? हाँ स्वामी, और जब बेटे का जन्म हुआ ना, तो उस हीरे के हार को मैंने उसके गले में डाल दिया था। तो कहाँ है हमारा बेटा? आप मिलना चाहेंगे? जरूर मिलना चाहेंगे। आज को मैं देख रहा हूँ, आओ तुम। आओ हीरा बेटा। बेटे, स्वामी, ये कोई और नहीं, ये वही आपका बेटा है जो शारदा माँ के मंदिर पे मेरी कोख से जन्म हुआ। महारानी पद्मिनी, स्वामी, मैं इस विक्रमगढ़ का महाराज हूँ, हमें इतना बेवकूफ समझती हो तुम? स्वामी, अगर तुम्हें धन दौलत की चाह तो ले जाओ, लेकिन किसी और को हमारा बेटा मत बताइए। अरे स्वामी, इसका मतलब आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? बात विश्वास की नहीं महारानी जी, अगर हमारा बेटा होता तो उसके गले में संत का दिया हुआ वो हीरो का माला होता। महाराज, कहीं आप भूल कर रहे हैं राजन। हम भूल कर रहे हैं? जी महाराज, इसलिए कि अपने खून पर कभी आदमी धोखा नहीं खा सकता है। आंख पे पट्टी बांध दी जाए, दोनों आंखें फोड़वा दी जाए महाराज, केवल छू लेने से पहचान जाता है। दिखा दे बेटे, जिस माले की बात कर रहे हैं महाराज, दिखा बेटे, कहां है वो माला? हीरे का माला कहां है? दिखा बेटे, दिखा। अगर हमारे बेटे गले में हीरे का माला है, तब तो हम विश्वास करेंगे हमारा बेटा है। इसके मिलन से हमारे इस राज्य में चिराग जलेगा, दिखा हमारे बेटे। महल का उजाला हो जाएगा। अगर आपको हमारी माँ की बातों पर यकीन नहीं है तो ले लीजिए, देखिए, क्या ये वही हार है? ये तो वही हीरे का हार है जो हमें संत जी ने दिया था और कहा था ये हार जो अपनी किसी भी रानी को दोगे, जिस रानी को दोगे उसके गर्भ से बेटे का जन्म होगा, और जब जन्म हो तो महारानी से कहना कि ये हीरे का हार उसके गले में डाल देगी। और बेटे, उस संत की वजह से हम उनके हिसाब से हमारे राजमहल का आज तक दिया नहीं जला था, लेकिन हमें विश्वास हो गया है कि हमारे इस राज्य में, राजमहल में उजाला होगा। बेटे, एक बार इस अभागे बाप के गले लग जा बेटे, जाओ बेटे। लग जा बेटे मेरे गले से। एक बाप की छाती अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प नहीं बेटे, माफ करना बेटे हमें। और महाराज,